श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28 और 29। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराम गतिम। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो भक्तों, हम आज 28-29 श्लोक श्रवण करेंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, ध्यान से श्रवण कीजिए आप। जब 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था, प्रथम प्रश्न कि जीवों का कल्याण कैसे हो, तो उनका जवाब देते हुए सुद गोस्वामी कहते हैं कि समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, कोई व्यक्ति यदि परम धर्म का पालन करेगा, मतलब भगवान की अधोक्ष भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, तो जीव का कल्याण होगा। फिर आगे होगा कि अगर परम धर्म का हम पालन करेंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य अकारण प्रकट होगा। इससे भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, सुद गोस्वामी ने कहा। और यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का मूल है भगवान के विषय में श्रवण करना। और यदि हम श्रवण नहीं करते हैं और संसार का कोई भी कार्य कर लो और अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं आई है, तो सुद गोस्वामी कहते हैं श्रम एवं ही केवलम। आपके जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो, श्रम के अलावा कुछ नहीं है। और फिर आगे कहते हैं कि धर्म का जो मूल है वो अपवर्ग होना चाहिए। हम धर्म का पालन करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ भौतिक कामना है। नहीं, भौतिक कामना को पूरी करने के लिए, कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। तो सुद गोस्वामी के अपवर्ग, अपवर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग मतलब क्या है, तो कहते भगवान का धाम। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हमारा धर्म होना चाहिए। तो धर्म का उद्देश्य भगवान के धाम को प्रवेश करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान से प्रेम हो जाना। इसे कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म को, धर्म भगवत तत्व को, धर्म जो है वो भगवत तत्व को समझने के लिए धर्म है। तो भगवत तत्व क्या है, सुद गोस्वामी कहते हैं, तो कहते हैं भगवत तत्व को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवत तत्व 3 प्रकार का है, ब्रह्म, परमात्मा और साक्षात भगवान। हमने श्रवण किया उसके विषय में। और सुद गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वेदांत की श्रुतियों को ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा, गीता भागवतम को ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा, तो कहते हैं कि वो निश्चित है व्यक्ति तत्व को अच्छी तरह से पूर्ण रूप से जान पाएगा। और आगे कहा सुद गोस्वामी के वर्णाश्रम जो है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है या सन्यासी, ये चारों का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए। तो कहते हैं संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए
जीवन जीना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। और आगे कहते हैं कि इससे हर व्यक्ति को नित्य श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और जब श्रवण कीर्तन करोगे तो जो कर्म की ग्रंथि है वो कट जाएगी, क्योंकि श्रवण कीर्तन ही ऐसी तलवार है जिनके द्वारा करोड़ों करोड़ जन से जो कर्म ग्रंथि लगी है, और कर्म के द्वारा व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, चिंता में रहता है, वो कर्म ग्रंथि कट जाएंगी यदि कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करता रहेगा तो। और अगर प्रश्न होता है कि प्रभु श्रवण कीर्तन ही श्रेष्ठ है भगवान का, तो श्रवण कीर्तन में मतलब श्रवण में भगवान की कथा में रुचि कैसे प्राप्त हो? तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्रयान महसेव्या विप्रा पुण्य तीर्थानि सेवना। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करेगा, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में दिन रात रचा पचा रहता है, ऐसे भक्तों की अगर सेवा करेंगे तो वासुदेव कथा रुचि, हम हमारी भी भगवान की कथा में रुचि आएगी। और जब भगवान की कथा में रुचि आ जाती है तो समझो कि इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। हमने करोड़ों करोड़ों जन्म से हमने बहुत ऐसे पुण्य कुछ किया है, ऐसा साधु संग किया होगा, तब जाके व्यक्ति की भगवान की कथा में रुचि प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति ऐसे निष्ठा पूर्वक भगवान के भक्तों की सेवा करता रहता है, श्रवण कीर्तन करता रहता है निष्ठा पूर्वक, तो कहते हैं सुद गोस्वामी के वो तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ जाएगा। और जो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ जाता है वो सदा उनका मन प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न मन के कारण वो समस्त तत्वों को जान लेता है और वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और फिर आगे सुद गोस्वामी कहते हैं कि हमको यहां तक पहुंचने के लिए हमको ऐसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। कैसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए? जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे धर्मात्मा का अनुसरण करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और सुद गोस्वामी कहते हैं कि हमें ऐसे 12 महाजन, जो महाजन है उसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वो 12 महाजन जो है वो दिन रात भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और धर्म को तत्व को वो पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन धर्म के तत्व को, धर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके वजह से कोई कंफ्यूज है, तो हमको किसके पीछे चलना चाहिए? तो कहते हैं महाजनों एन गतस पंथा, महाजनों के पीछे चलना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि जो मोक्ष के इच्छुक है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इस भौतिक नश्वर दुखालय संसार से मुक्त मुक्त होना चाहता है, तो उनको इस संसार के घोर रूप को पूजा नहीं करनी चाहिए। घोर रूपा क्या है? तो कहते घोर रूपा है भगवान ने जिनको नियुक्त किया है देवताओं को, उस देवताओं की पूजा करोगे तो देवता आपको भौतिक वस्तु देंगे, और भौतिक वस्तु देंगे तो वापस कर्म बंधन में पड़ेंगे और इसी संसार में हम वापस फंसे रहेंगे। इसलिए देवताओं की पूजा जो करता है उसको घोर रूपा बोला गया है। तो क्या करना चाहिए? नारायण कला शांता, हमको भगवान विष्णु जो है और विष्णु के अंश है, मतलब विष्णु तत्व है, उनकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण के जितने भी स्वांश है, चाहे वो संकर्षण हो, महाविष्णु हो, कारणदक्ष विष्णु, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो विभिन्न अंश है जो देवता, उनको बोला है घोर रूपा। वो आपको संसारी वस्तु प्रदान करेंगे, लेकिन संसारी वस्तु प्रदान करेंगे तो उनके द्वारा दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक संसार की वस्तु नश्वर है, दुखदायी है। और फिर आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में रहता है नितांत, वो व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की कामना होती है। कौन कौन सी कामना होती है? तो कहते कि स्त्री, धन, शक्ति, संतान आदि की कामना होती है। और वो देवताओं की पूजा करता है, वो देवता उसको प्राप्त उनको प्रदान करते हैं। यदि वो अच्छी तरह से विधि के अनुसार उनकी पूजा करेंगे तो देवता प्रदान करेंगे। लेकिन जब देवता प्रदान करेंगे तो वो जो चीज है वो दो चीज होगी, एक तो नश्वर होगी और वो थोड़े समय के लिए हमको प्रदान किया जाएगा। इससे यहाँ श्रीमद् भागवतम स्पष्ट कहते हैं कि हम सबको किसकी शरण में जाना चाहिए? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की शरण में जाना चाहिए। बाकी समस्त देवी देवता है वो समस्त हमारी तरह जीवी है सामान्य, बस भगवान ने उनको चॉइस किया है और भगवान ने उन लोगों को कुछ ना कुछ कार्य सौंपा है।
है ना। तो वो लोग हमको भौतिक वस्तु ही दे सकते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्ति हमको नहीं दे सकते हैं। इससे एक प्रश्न होता है कि प्रभु के एक प्रश्न है कि प्रभु देवता की पूजा नहीं, देवता की पूजा नहीं करनी है, विष्णु की पूजा करनी, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण की पूजा करनी, ऐसा क्यों? एक प्रश्न होता है। तो इस श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव परा वेदा। सुनिए ध्यान से, बहुत, ये दोनों श्लोक एकदम शॉर्ट में मैं आपको कहूंगा और विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सुन चुके हो। मतलब प्रश्न होता है कि प्रभु देवता की पूजा क्यों नहीं, और भगवान कृष्ण की पूजा क्यों, खाली विष्णु की पूजा क्यों? तो यह सुद गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव परा वेदा। समस्त वेदों का, वेद है, चार वेद उपनिषद जितने भी वेद है, रामायण भागवतम गीता जो भी है, उनका सार क्या है? तो कहते वासुदेव परा वेदा। समस्त वेदों का सार है वासुदेव को जानना, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जानना। इसे तो देखिए भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, कि वेदों में जितना भी ज्ञान है वो समस्त ज्ञान आप पढ़ लीजिए, लेकिन उनका कंक्लूजन क्या है? तो कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मुझे जानना है, भगवान खुद कहते हैं, है ना। तो वेदों का सार है भगवान कृष्ण की शरण में जाना, वही वेदों का सार है। यदि हमको यकीन नहीं आता है तो हम सभी पुराण, सभी उपनिषद, सभी वेद को पढ़ ले, कंक्लूजन तो वही आएगा जो भगवान ने भगवत गीता में दिया है। तो वेदों का, इससे आप देखिए, वेदों का सार है भक्ति, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा आप मुझे जान पाओ। और यही बात आप देखिए, जब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था के आचार्य, उससे जब भक्ति का प्रचार किया ना, तो उन लोग, बड़े बड़े महात्माओं ने, जितने भी संत थे, उन लोगों ने प्रभुपाद जी के विरुद्ध दिया। क्या दिया? तो कहते हैं कि आपका नाम आज से होगा भक्ति वेदांत। आपने वेद का अंत, मतलब कंक्लूजन क्या लाए हो? भक्ति। तो भक्तों, वेद का कंक्लूजन है भक्ति, इससे प्रभुपाद जी का नाम दिया भक्ति वेदांत स्वामी। इससे हमें इधर उधर का चर्चा नहीं करना चाहिए। वेद का सार है ना, भगवान ने इसे तो गीता और भागवतम के रूप में दे दिया है, रामायण के रूप में दे दिया है। उसमें निश्चित लिखा है कि वेदों का सार क्या है? भगवान की शरण में जाना। तो इससे कहते कि जो देवता है उनकी पूजा इससे नहीं करनी चाहिए, तो कि समस्त वेदों का सार तो भगवान है ना। और समस्त जो भी प्रकट होता है, जो भी सृष्टि में प्रकट होता है, वो भगवान के द्वारा होता है। और वेदों को जानना है तो वेदों का सार है भगवान वासुदेव। और दूसरा कहते हैं वासुदेव परामखा। आप लोग जितना भी यज्ञ करते हो, कोई भी प्रकार का यज्ञ करते हो, मखा मतलब यज्ञ, वो यज्ञ का सार क्या है? वासुदेव भगवान कृष्ण को जानना। इससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि आप जितने भी प्रकार का यज्ञ करते हो उसका भोक्ता मैं हूं। यज्ञ भगवान का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कर्मण्य। अब जो भी यज्ञ के लिए कार्य करते हो, वो यज्ञ क्यों करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। भक्तों, हम कोई यज्ञ करते घर में, कोई भौतिक वस्तु की कामना के लिए, कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो याद रखना उसमें जब तक आहुति, विष्णु की आहुति नहीं दिया जाता, तब तक यज्ञ समाप्त नहीं होता। आप देखना, ब्राह्मण भी, जब आपको कोई, मानो कि कोई देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, लेकिन इसमें भी ब्राह्मण कौन सी आहुति देंगे? श्री विष्णु नमः, विष्णुवाय नमः। जब तक वो आहुति नहीं देंगे तब तक आपका यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा यज्ञ पूरा। और जो आप अनुष्ठान से कुछ प्राप्त करना चाहते हो यज्ञ से, वो कभी पूरा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं कि ये जो देवता है, वो देवता भी आपको तभी दे पाएंगे जब वो मैं उनको दूंगा। क्यों? क्योंकि अहम ही आदि देवा नाम, मैं समस्त देवी देवता का आदि हूं। ये भगवान कहते हैं। इससे हम जो भी यज्ञ करते हैं ना घर में, कभी कभी वास्तु यज्ञ होता है या कोई भी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में आहुति विष्णु की दिया ही जाते हैं। अगर विष्णु की आहुति नहीं देंगे तो वो देवता आपको कुछ नहीं प्रदान कर पाएंगे।
है ना। इससे कर्म में हो या ज्ञान में हो, उसमें जब तक भक्ति मिश्र नहीं होती है तब तक फल नहीं मिलता है भक्तों। इससे यहाँ कहा वासुदेव परामखा। यज्ञ आप कर रहे हो तो यज्ञ का मूल कौन है, तो बोले वासुदेव, भगवान कृष्ण। और खुद भगवान कहते भोक्ता राम यज्ञ, है ना, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, भगवान कहते भगवत गीता में। तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समस्त देवी देवता का भी आदि कौन है, उनको भी प्रकट करने वाला, उनको शक्ति देने वाला कौन है, वासुदेव है। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं वासुदेव परा योगा। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जो है, जो योग साधना करते हैं, तो योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। किसके साथ जुड़ना, भगवान के साथ। इससे गीता में कहा है ज्ञान योग, उस ज्ञान को भगवान के साथ जोड़ना। भक्ति योग, भक्ति को भगवान के साथ जोड़ना, है ना। और कर्म योग, कर्म को भगवान के साथ जोड़ना। तो योग मतलब जुड़ना भक्तों। अभी योग की बात आते तो व्यक्ति एक ही नजर जाता है कि भाई शारीरिक कसरत, उनको व्यक्ति योग बोलते हैं, लेकिन उनको योग नहीं बोलते। हाँ, आप शारीरिक कसरत करोगे जैसे रामदेव बाबा कराते हैं, हाँ, उससे हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी आयुष बढ़ जाए, या आपके जो रोग है वो कंट्रोल थोड़े हो जाए। लेकिन ये जो योग का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो नहीं होगा, है ना। ये भौतिक संसार का थोड़ा सा, शरीर का थोड़ा सुख मिल जाए चलो, लेकिन जो भगवत प्राप्ति है वो नहीं होगा। योग का जो कंक्लूजन है वो भगवत प्राप्ति है ना। इससे भगवान कहते हैं कि योग जो भी व्यक्ति करता है उसका मूल तो मैं हूं, मतलब योग इससे करना चाहिए, मुझे प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, है ना। इसलिए अष्टांग योग है भक्तों, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट प्रकार के जो अष्ट अंग है, वो अष्ट अंग को इससे करना चाहिए क्योंकि हम भगवान का ध्यान कर सके, भगवान के रूप गुण लीला का ध्यान कर सके। इसे तो भगवान भगवत गीता में, अब भगवत गीता थोड़ा पढ़ा होगा या पढ़ोगे आप, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। छठे अध्याय के 47 नंबर, मतलब लास्ट श्लोक में भगवान, छठा अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। तो ध्यान योग की चर्चा करते हुए अर्जुन को लास्ट में भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेना अंतर आत्मना। योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है, मत गतेना अंतर आत्मना, जो अपने आत्मा से मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन करे, मेरा ध्यान करे, मेरे रूप का ध्यान करे, वो योगी श्रेष्ठ है ना। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं। भगवान अपना मत रखते हैं भक्तों। इसे समस्त योग साधना जो है उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो कहते हैं भगवत प्राप्ति। आप देखिए बड़े बड़े योगी जिसने भगवान को प्राप्त किया, जैसे कर्दम मुनि। कर्दम मुनि एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते थे। भगवान के रूप का आप देखिए, भागवतम 3रा स्कंद पढ़ना आप, है ना। भगवान के कुंडलों का ध्यान करते थे, भगवान के मुख का ध्यान करते थे, है ना, भगवान के अंगों का ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते भगवान ऐसे छा गए उनके मन में, भगवान का रूप, तो रोने लगे वो। और इतनी सुंदर उनकी योग साधना को देखकर भगवान प्रकट हो गए, है ना। सिद्धपुर जाएंगे गुजरात में, तो वहां बिंदु सरोवर है भक्तों, वहीं भगवान प्रकट हुए थे ये कर्दम मुनि के सामने, क्योंकि कर्दम मुनि ध्यान कर रहे थे भगवान का, और ध्यान में भगवान का रूप का दर्शन करते थे। और जो ध्यान का दर्शन करते, वही ध्यान, वही दर्शन भगवान ने सामने दे दिया। ये योग का ये कंक्लूजन है भक्तों। योग कर रहे हो तो योग को भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए योग करना चाहिए। योग का अर्थ ऐसा नहीं कि शारीरिक कसरत नहीं, है ना। योग मतलब अष्टांग योग, जो पहले सतयुग में ध्यान ध्यान करते थे, तो पहले यम नियम मतलब नियमों का पालन करते थे, एक जगह पर आसन लगाते थे, प्राणायाम करते थे, प्रत्याहार करते थे, ध्यान करते थे, है ना। लेकिन अभी ध्यान किसका करें, है ना। अभी व्यक्ति ध्यान करता है कि रोशनी, क्या बोलते हैं उनको, प्रकाश का ध्यान करो, है ना। क्या प्रकाश का ध्यान करेंगे, जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे मन मन इतना विचलित है, अनेक चीज सामने आएगी। इनके पास इतना पैसा लेना है, इनको इतना देना है, ये घर वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये करना है, बॉस परेशान कर रहा है, अनेक प्रकार की चीज आएंगी। ध्यान व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता ध्यान, क्योंकि कलयुग में, कलयुग जो है वो ध्यान का विषय है ही नहीं। ध्यान का विषय सतयुग था भक्तों,
है ना। हर युग में भगवान विधि देते हैं। सतयुग में ध्यान था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर युग में अर्चवीर की पूजा थी, और कली तद हरि कीर्तना। कलयुग में यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो कहते कलो तद हरि कीर्तनाथ, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा योग है। तो कहते वासुदेव परा योगा, समस्त योग साधना है वो भगवान को प्राप्ति के लिए, ये साधना योग होना चाहिए। और फिर कहते हैं वासुदेव परा क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या है? तो कहते कर्म। क्रिया अर्थ मतलब कर्म। अब जो भी कर्म करते हो किसके लिए करना चाहिए? वासुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हाँ, यदि हम प्रश्न करें कि प्रभु चलो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करेंगे, हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे या अपने भोग के लिए कर्म करेंगे, तो क्या होगा? तो भगवान खुद अपने मुख से कहते, 3रा अध्याय 9वां श्लोक, यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि आप मेरे लिए, यज्ञ भगवान का नाम है, यज्ञ अर्थात कर्मण्य, यदि आप मेरे लिए कर्म नहीं करोगे, तदर्थ कर्म कौन्तेय, अन्यथा क्या होगा? आपको कर्म का बंधन लगेगा। और जो भी संसार में सुख दुख चिंता अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है? हमारे कर्म है, एक क्रिया है। इसे कहते हैं वासुदेव परा क्रिया। जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान वासुदेव के लिए होना चाहिए भक्तों, ये भगवान कहते हैं। और भगवान का जो वाक्य होते हैं ब्रह्म वाक्य होते हैं, उसको कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु जी ये भगवान ने अभिमन्यु को क्यों मरा दिया? अरे भाई उनकी मर्जी, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको आप कुछ कह नहीं सकते हो, है ना। हाँ, यदि आप हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी व्यक्ति हो कुछ उल्टा सीधा करेगा, तो उनके ऊपर भगवान है, प्रकृति भगवान ने बनाई, उसको दंड देगी। लेकिन भगवान कोई भी कार्य करे तो उनको दंड देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी कार्य करेंगे उसके पीछे कुछ ऐसा रीजन होता है कि उसमें सभी जीवों का कल्याण ही होता है। तो उनको हम कोई उनको रोक नहीं सकते भगवान को। और भगवान का हर कार्य जो होता है वो धर्म के प्रति एकदम परफेक्ट होता है और जीवों के कल्याण के लिए होता है। इससे हमको जो भी कार्य करना है वो क्या करना, किसके लिए करना चाहे? भगवान के लिए करना चाहे। इससे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवत गीता में, कि यत करोषि यदिष्णासि यद ज्योसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। अब जो भी कर रहे हो ना, अब मुझे अर्पण करो। अब यदि मुझे अर्पण करते हुए अगर कुछ कार्य करोगे तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, वो अकर्म बन जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं ना भक्तों, उसमें आप भगवान को इन्वॉल्व करते हो ना, और भगवान को अर्पण करते हुए अपने कार्य करते हो और फिर वो प्रसाद के रूप में भोगते हो, तो उसका कर्म बंधन नहीं लगता है। इससे भगवान कितने कृपालु, विचार कीजिए इस शब्द से, भगवत गीता के शब्द से, कि कृपालु है भगवान, कि यदि हम उनके लिए कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान एकदम इजी हमको रास्ता देते हैं कि बेटा तू भले बड़े बड़ी साधना, बड़े बड़े योग, बड़ी बड़ी तपस्या न कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन तू क्या कर, तू यदि जो भी घर में लाता है ना वो पहले मुझे अर्पण कर तू, सात्विक वस्तु मुझे अर्पण कर तू, और अर्पण करके तू उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर, तो तुझे कर्म बंधन नहीं लगेंगे। और कर्म बंधन के द्वारा ही इतने करोड़ों जन्म से आप सब मतलब फंसे हुए। तो भगवान एक सुंदर एक बात कहते कि आपको किसके लिए करना चाहिए? कर्म मेरे लिए कर्म करना चाहिए। क्योंकि भक्तों सब कुछ, संसार की हर एक वस्तु, कण कण, कभी वस्तु देने वाला भगवान है। कोई व्यक्ति कहते नहीं प्रभु जी एरोप्लेन तो वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन एरोप्लेन वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन एरोप्लेन की जितनी भी वस्तु है, पदार्थ है, ये किसने दिया है? ये भगवान ने दिया है। कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं कि पदार्थ कहां से प्रकट होते हैं? प्रकृति से प्रकट होते हैं। ये प्रकृति से, पृथ्वी में से प्रकट होते हैं। और प्रकृति किसकी है? मैं दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति मेरे इशारे से काम करती है। और समस्त चीज प्रकट कहां से होती है? प्रकृति से प्रकट होती है भक्तों। इससे हर एक वस्तु के पीछे भगवान है, पदार्थ तो भगवान ही देते हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं कि पानी कैसे बनता है? दो चीज मिलन मिक्स 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 करते हैं ना, है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है। वैज्ञानिक ने कहा आपको कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, लेकिन मुझे बताइए समुद्र में इतना पानी है,
ये पानी कहां से आया? क्या वैज्ञानिकों ने बनाया है? और मूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी किसने दिया है? ठाकुर जी देते हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है भक्तों, है ना। इससे जो भी हम कार्य करते हो भगवान को ऑफरिंग करना बहुत जरूरी है। और जो भी व्यक्ति कोई आविष्कार करता है, चाहे एरोप्लेन हो चाहे वो मोटर गाड़ी हो, और वो अहंकार करता है कि मैंने किया, नहीं, ये मूर्खता है। क्योंकि मानव पदार्थ तो भगवान ही देते हैं, चलो वो भी आप भूल जाते हो तो विचार करना चाहिए। आपने अपनी बुद्धि से कार बनाई है, एरोप्लेन बनाया है, उनके इंजन बनाया है, उसको उड़ने की मतलब क्रिया शक्ति बनाई है, आप मतलब बनाया है सब कुछ। लेकिन उनके पीछे जो आपकी बुद्धि चल रही है ना, जिस बुद्धि से आपने एरोप्लेन बनाया है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बुद्धि भी मैं देने वाला हूं। बुद्धि बुद्धि मता स्मस्मि तेजोस तेजोस विना अहम, ये भगवान कहते हैं। इसलिए भक्तों ये मूल समझना चाहिए, ये है ना। श्रद्धावान बनिए। इस भगवान खुद कहते कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। इससे हर कार्य हमारा भगवान के प्रति होना चाहिए भक्तों। वरना करोड़ों जन्म से अभी तो कुछ नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं, अभी भी बोलता हूं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाली व्यक्ति करोड़ों जन्म से इतना दुखी होता आ रहा है अपने कर्म के अनुसार कि उनको अगर पिछले जन्म के खाली 4 या 5 जन्म दिखा दिया जाए ना, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा भक्तों। ऐसा समय हमारा गया है पीछे का, है ना। तो ऐसे ही हम भटकते रहें, उससे बेटर है कि मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में भी यदि हमको सत्संग गीता भागवतम श्रवण करने का, भगवान के भक्तों का संग सेवा का अवसर मिला है ना, तो उनको परफेक्ट पालन करना चाहिए भक्तों। और अब यहाँ से निकलने का प्लानिंग करना चाहिए। कब तक भटकते रहेंगे? इससे कहते वासुदेव प्रयाग क्रिया, हम जो भी कर्म करते हैं वो वासुदेव भगवान के लिए करना चाहिए। 29 नंबर के श्लोक में कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम। भक्तों ज्ञान, अगर आपके पास कितना भी ज्ञान है उनका कंक्लूजन जानना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद जिसने ज्ञान अर्जित किया है और वास्तविक ज्ञानी है ना, उसका कार्य क्या होता है? तो भगवान 7वें अध्याय के 19 नंबर में श्लोक में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम माम प्रबद्धन्ते। जो वास्तविक ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञान का कंक्लूजन मैं हूं। और जो व्यक्ति मेरी शरण में आ गया है, समझो उसने करोड़ों करोड़ जन्म से जो ज्ञान अर्जित किया है उसका उनको फल मिल गया है। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरण में आ गया है। बहुनाम जन्मनाम अंते, शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवदन्ते। जो ज्ञानी व्यक्ति वास्तविक होता है ना, वो भगवान की भक्ति में लगता है। इसे जो भी भगवान की भक्ति करता है, हरिनाम जपता है, हरि कथा सेवा करता है ना, समझो उसने करोड़ों जन्म का जो ज्ञान अर्जित किया है उनका फल उनको मिल गया है, क्योंकि वो भगवान की शरण में चला गया है। एक ज्ञान का कंक्लूजन है भक्तों। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वम इति। इति कहां होती? इति मतलब एंड। वो ज्ञान का कंक्लूजन क्या है? तो वासुदेव सर्वम इति, सब महात्मा सुदुर्लभ। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते करते ज्ञान ज्ञान का फल उनको मिल गया है कि भाई भगवान की भक्ति ही वास्तविक वेदों का और ज्ञान का फल है, और वो भगवान की भक्ति में जब लगता है तो भगवान अपने मुख से खुद कहते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गया है ना, उसको भगवान महात्मा कहते हैं। इससे यदि आप लोग लग गए हो भगवान की भक्ति में, हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण कीर्तन कर रहे हो, भक्तों के संग में आकर सेवा कीर्तन करते हो, तो निश्चित है भगवान हमको क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। ये व्यक्ति महात्मा है। इससे भक्तों वासुदेव परम ज्ञान, अगर आप ज्ञानी हो और कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानता है, तो वास्तव में निश्चित है ज्ञानी वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा हो। फिर कहते वासुदेव परम तप, जो तपस्या है उनका भी फल क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कंक्लूजन क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि वासुदेव होना चाहिए। एक एकादशी का व्रत करना तपस्या है, सुबह जल्दी जगना तपस्या है, मंगला आरती करना तपस्या है, जप करना भगवान का तपस्या है। ये सब क्या कहा गया है? खाली कोरी तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है भक्तों। कोरी तपस्या से हृदय कठोर हो जाएगा, अहंकार आएगा। इससे भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए, तब हमारा हृदय है ना पिघलेगा। और जब हृदय पिघलता है ना, तो अंदर से आनंद सुख और भगवान प्रति प्रेम प्रकट होता है भक्तों। तो हृदय को कठोर नहीं बनाना है, हृदय को कोमल बनाना है। इसे भगवान मक्खन खाते हैं।
और जब हम भक्ति करते करते हृदय को मक्खन की तरह कर देंगे तो भगवान उस हृदय को चुरा लेंगे, भगवान, है ना। ऐसे तपस्या, कठोर तपस्या करनी है, लेकिन भगवान के प्रति तपस्या करो। और सबसे बड़ी तपस्या कलयुग में भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, एकादशी का पालन करो, भगवान के भक्तों के बीच में आकर सेवा करो भगवान की। ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आप भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो और बस तपस्या करो, आग आग लगाते हो, बीच में बैठ रहे हो या कांटे पर सो जाते हो, वो कोरी तपस्या से हृदय कठोर हो जाता है भक्तों। उसका फल मिलता है, लेकिन वास्तव में फल चाहिए तो क्या होना चाहिए, हमारा हृदय है ना, उसको कोमल करना है हमें। इसलिए प्रक्रिया है। और जितना कठोर हृदय होता जाता है उतना व्यक्ति के अंदर अहंकार भी बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है। इसे हृदय कठोर नहीं करना है भक्तों, कोरी तपस्या नहीं करनी, भगवत तपस्या करनी है ना। इससे हरि नाम जपना चाहिए, धीरे धीरे सुबह जल्दी जगना चाहिए, एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए। ऐसी जब तपस्या करेंगे तो धीरे 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 भगवत तपस्या के द्वारा हृदय कोमल होता है भक्तों, और कोमल हृदय ही भगवान को बहुत प्रिय है। फिर अंतिम लाइन में कहते, देखो भक्तों, हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, रावण ने तपस्या किया, है ना। उन सबने तपस्या, ऐसी भयंकर तपस्या किया, 36,000 साल तक तपस्या किया। ऐसी तपस्या तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उस तपस्या का फल क्या मिला, असुर वृत्ति को प्राप्त हो गए लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो तपस्या किया वो रजोगुण और तमोगुण में तपस्या किया। भगवान के प्रति तपस्या करने वाला हर एक व्यक्ति धीरे धीरे, कोई भी उनकी कामना होगी, लेकिन भगवान की तपस्या करे तो उसका हृदय कोमल हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? ध्रुव महाराज प्रभु जी। वेरी गुड। कौन है? ध्रुव महाराज। भौतिक कामना लेकर वो बैठे थे तपस्या करने के लिए, लेकिन भगवान की तपस्या कर रहे थे, तो अंत में क्या हो गया, हृदय कोमल हो गया। लेकिन देखिए, हिरण्यकशिपु रावण असुर वृत्ति के हो गए। क्यों? क्योंकि भगवत प्रति उनका तपस्या नहीं था। इसे भक्तों, तपस्या अगर करने तो भगवान के लिए करना चाहे, हृदय कोमल हो जाए। ध्रुव महाराज की तरह हम भी परम भक्त हो जाएंगे। और अंत में कहते हैं कि वासुदेव परो धर्मो, धर्म का कंक्लूशन क्या है, तो कहते हैं कि वासुदेव, भगवान की भक्ति करना, है ना। सवे पुंसा परोर धर्मो यतोर भक्ति अधोक्ष, अधोक्ष भगवान का नाम है, और धर्म का कंक्लूशन है भगवान की भक्ति करना। परम धर्म वही है कि भगवान की भक्ति में हम लगे। और लास्ट में कहते वासुदेव परागति, पराम गति, है ना। वासुदेव गति कौन है, तो कहते परम गति, भगवान का धाम प्राप्त करना, वासुदेव को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना, वही सबसे बड़ी गति है हमारी, है ना। बाकी कोई भी लोक प्राप्त कर दोगे, कर लोगे, तो भगवान कहते हैं तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मृतलोक के विशंति। अब स्वर्ग में चले जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तप लोक में चले जाओगे, लेकिन जैसे आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आपको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान गारंटी देते, कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तो वास्तव में हमारी गति क्या होनी चाहिए भक्तों? भगवान के धाम में जाने की गति होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ही सब गतियों में श्रेष्ठ गति, भगवान श्री कृष्ण की। इसे सुद गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि देवी देवता तो भगवान के विभिन्न अंश, जैसे सामान्य हम है, हम जीव है, ऐसे ही जीव देवता है, लेकिन भगवान ने उस देवताओं की चॉइस की है, और भगवान ने समस्त देवताओं को सृष्टि को चलाने के लिए कुछ न कुछ सेवा दिया है ना। वो कोई भगवान नहीं है भक्तों, आप गलत मत समझिए, सत्य बात है। वो भगवान के सेवक है भक्तों, जैसे हम है, हम अंश है, वैसे वो भी अंश है। लेकिन उन लोगों को क्या दिया है? कुछ सेवा दी है भगवान ने। इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि यदि आप कभी देव देवता की पूजा बंद करके भगवान की शरण में चले गए हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। यथा तरो मूल निषेच नैन, आपका देवता कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देवता प्रसन्न हो गए आपसे। क्यों? क्योंकि आपने वास्तव में भगवान की भक्ति चालू कर दिया, क्योंकि वो भी वही करते हैं, देवता भी। अब भागवतम पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि देव देवता भी भगवान की भक्ति। हाँ, उनका अनादर नहीं करना है, देवी देवता का कभी अनादर नहीं करना है। वो भगवान के अंश है, और भगवान ने उन लोगों को कुछ शक्ति दिया है जिससे वो ये जो सृष्टि है उसमें कुछ सेवा कर सके, तो उनका आदर करना है।
लेकिन यदि सेवा भक्ति करनी है तो भगवान की करनी चाहिए। यही कंक्लूजन है, यही जीवन का लक्ष्य है हमारा। इससे मैं यहां से किसी की निंदा ईर्ष्या नहीं है हमारी, बस मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है, उससे डिफरेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं। जैसे हम हैं जीव, वैसे देवता भी जीव ही है, लेकिन भगवान ने उस देवताओं को शक्ति ऐसी दिया है जिससे वो ये पृथ्वी का जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसमें भगवान की कुछ सेवा कर सके हो, है ना। बाकी भगवान ही सर्वोपरि है। ठीक है भक्तों, तो मैं यही समाप्त करता हूं। आज हमने 2829 नंबर का श्लोक उच्चारण किया, कल हम 30 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे और ऐसे धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे। अब इसके बाद वाला जो अध्याय है उसमें भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन करेंगे सुद गोस्वामी। तो हम आगे श्रवण करेंगे, आप लोग बने रहिए। जितने भी लोग जुड़े हो श्रद्धा से ध्यान पूर्वक श्रवण करें, और जो भी प्रश्न हो कुछ कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं जवाब दूंगा बाद में। ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरी 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 बोल।